हम आज के दौर में हजारों लोगों से जुड़े हैं। हमारे पास 5G इंटरनेट है, अनगिनत फ्रेंड्स है और स्टेटस अपडेट करने के लिए हर पल की फोटो है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी के लास्ट सीन के पीछे क्या दर्द छुपा होता है? क्या होगा अगर आप 5 साल बाद अपनी पुरानी ईमेल खोले और आपको पता चले कि जिसे आप गलतफहमी समझकर बैठे थे वो असल में आपसे आखिरी बार मदद मांग रहा था। मेरा नाम आर्यन है। मैं वही लड़का हूँ जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करता है। मेरी दुनिया एप्स, नोटिफिकेशंस और फाइल्स में सिमटी है। पिछले हफ्ते मुझे मेरा पुराना कॉलेज वाला लैपटॉप मिला। धूल जमी थी, स्क्रीन टूटी हुई थी। मैंने सोचा चलो देखते हैं इसमें क्या क्या था। जब मैंने अपनी पुरानी जीमेल आईडी खोली तो एक अनरेड मैसेज ऊपर चमक रहा था। सारा। तारीख थी 14 जुलाई 2021। वही दिन जब मैंने उसे पोस्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने मैसेज क्लिक किया। सारा ने लिखा था, आर्यन शायद तुम ये कभी न पढ़ो, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती थी कि अगर मैं कल ऑनलाइन न देखूं तो मत सोचना कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरा हाथ फोन से फिसल गया। 5 साल। इन 5 सालों में मैं उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर गालियां देता रहा, उसे इगोइस्ट समझता रहा। मुझे लगा वो मुझे नजरअंदाज कर रही है, पर सच कुछ और ही था। आज की ये तकनीक, ये डिजिटल पर्दा जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ रखा है, उसी ने मुझे मेरी सबसे बड़ी सच्चाई से 5 साल दूर रखा। उस मैसेज को पढ़ने के बाद लैपटॉप की स्क्रीन धुंधली होने लगी थी। मैंने तुरंत इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सारा शर्मा सर्च किया, लेकिन हर जगह वही रिजल्ट आया, यूजर नॉट फाउंड। मैं पागलों की तरह पुरानी फुटेज खंगालने लगा। मुझे याद आया कि कॉलेज के दिनों में सारा को ब्लू हेवन नाम का एक कैफे बहुत पसंद था। मैंने गूगल मैप्स खोला। वो कैफे अब बंद हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक नया स्टार्टअप हब था। अगले 2 दिनों तक मैं एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह जी रहा था। मैंने उन सभी म्यूचुअल फ्रेंड्स को मैसेज किया जिनसे हम 5 साल पहले बात करते थे। ज्यादातर ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन एक दोस्त कबीर ने मुझे एक पुरानी लिंक भेजी, सारा का एक गुमनाम ब्लॉग। वो ब्लॉग प्राइवेट था, लेकिन उसमें एक पासवर्ड प्रोटेक्शन था। मैंने हार नहीं मारी। मुझे याद आया कि सारा को सितारों से बहुत प्यार था और उसका पासवर्ड अक्सर उसके पसंदीदा नक्षत्र का नाम होता था। मैंने टाइप किया ORION और देखते ही देखते ब्लॉग खुल गया। ब्लॉग पर कोई पुरानी फुटेज नहीं थी, सिर्फ तारीखें थी। हर पोस्ट में एक ही बात लिखी थी, अस्पताल की दीवारों का रंग, सुइयों का दर्द और बार बार
मेरा नाम। आज फिर आर्यन का प्रोफाइल दिखा। वो कितना खुश है। उसे क्या पता कि जिस इग्नोर को वो मेरा ईगो समझ रहा है वो असल में मेरी जिंदगी की आखिरी सांसों को जद्दोजहद है। काश मैं उसे बता पाती कि ये इंटरनेट, ये चेयर्स सब नकली है। असली तो वो वक्त है जो हम साथ बिता सकते थे। मेरी आंखों से आंसू निकल गया। मैं जिसे ईगो समझता रहा वो सारा की मजबूरी थी। वो मुझसे छुपकर लड़ रही थी ताकि मुझे उसका दुख का पता न चले। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया। मुझे अब शहर की भीड़भाड़ में सारा का चेहरा ढूंढना था। मुझे उस जगह जाना था जहां वो आखिरी बार देखी गई थी। मैं सारा के पुराने घर पहुंचा। एक शांत पुरानी कॉलोनी के कोने में स्थित छोटा सा फ्लैट। अब वहाँ कोई और रहता था। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। जब मैंने सारा का नाम लिया तो उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो मुझे अंदर ले गई। सारा का कमरा जो 5 साल से बंद था वैसा ही था जैसा वो उसे छोड़ गई थी। दीवार पर अभी भी वो ओरिन की पोस्टर लगा था जो हमने साथ में खरीदा था। महिला ने मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया। सारा ने मरने से पहले कहा था कि अगर कोई कभी आए तो उसे दे देना। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने डिब्बा खोला। अंदर एक पुराना हेडफोन था, एक चिट्ठी और एक यूएसबी ड्राइव। मैंने वहीं बैठकर वो यूएसबी ड्राइव अपने फोन से कनेक्ट की। सारा की आवाज आई, आर्यन, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी उसी रास्ते पर हो जहां हमने साथ चलने का सपना देखा था। मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया। मैं तो बस अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में तुम्हें उस दर्द में नहीं देखना चाहती थी जो शायद तुम्हें मुझे मरते हुए देखकर होता। मेरा लास्ट सीन हमेशा तुम्हारे लिए ही था। तुम कहते थे ना कि मैं तुमसे बात नहीं करती, पर सच ये है कि मैं हर दिन तुमसे अपनी यादों में बात करती थी। मेरी पूरी दुनिया एक पल में ढह गई। मैं जिसे घोस्टिंग समझकर अपनी मर्दांगी का अहंकार पाले बैठा था वो तो एक बहुत बड़ी बलिदान थी। मैं उस कमरे के खिड़की के पास गया। बारिश तेज हो गई थी। मैंने महसूस किया कि आज की इस डिजिटल दुनिया में हम स्क्रीन पर तो जुड़े होते हैं, लेकिन असलियत में हम एक दूसरे से कितने अनजान होते हैं। सारा का प्यार कोई नोटिफिकेशंस नहीं था जिसे मैं रीड या अनरीड कर सकता था। वो एक रूहानी एहसास था जो मेरे अहंकार के कारण मेरे लिए अधूरा रह गया। मैंने वो डिब्बा बंद किया और सारा के कमरे से बाहर निकला। उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मैंने अपना वो पुराना फोन फेंक दिया जो मेरी दुनिया का केंद्र था। आज मैं उन गलियों में जाता हूँ जहाँ सारा की यादें थी। मैं अब किसी के लास्ट सीन का इंतजार नहीं करता। नहीं मैं अपने स्टेटस से किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मैं अब लोगों से मिलता हूँ
उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ और उस सन्नाटे को महसूस करता हूँ जो हमें फोन की स्क्रीन नहीं दे सकते। सारा आज भी मेरे पास है, लेकिन किसी चैट बॉक्स में नहीं, बल्कि उन सितारों में जिन्हें हम कभी साथ देखा करते थे। उसने मुझे प्यार नहीं बल्कि वक्त की अहमियत सिखाई। आज के इस डिजिटल दौर में हम सब किसी न किसी सहारा को खो रहे हैं। हम बस स्क्रीन स्वाइप कर रहे हैं और असल जिंदगी हमसे दूर होती जा रही है। याद रखिए, आपकी रूह की आवाज कभी वाईफाई पर नहीं चलती। वो तो बस प्यार और वक्त की भाषा समझती है। किसी को अपना लास्ट सीन मत बनाइए, उन्हें अपनी जिंदगी का पहला हिस्सा बनाइए, क्योंकि जब सब कुछ डिलीट हो जाएगा तो सिर्फ वही बचेगा जो आपने दिल से महसूस किया था। क्या आपने भी कभी किसी को गलत समझा और बाद में आपको पछतावा हुआ? मुझे कमेंट्स में बताइए।